Good morning once again, student. Welcome to accountancy class of 10th July 2020. One question is asked by Harshit this morning, and this question belongs to chapter number 1, that is not for profit organization. Okay, in this question, see this question I have shared it in WhatsApp. Now I am going to explain its solution, and the picture of the solution is already been shared with you. Now see the question. The following is the receipt and payment accounts of Sri Mahabir Sports Club for the year ending 31st March 2014, and this one is receipt and payment account of Mahabir Sports Club. Now see, balance brought down: cash balance, bank balance and FD fixed deposit. Members subscription 96,000, and it is clearly written over here that 800 for 12-13 has been received in this, यानी 96,000 में ही 800 रुपीज़ शामिल है जो कि 12-13 को बिलोंग करता है. ओके, मेंबर्स एडमिशन फी ये है, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ ग्रास, डोनेशन, मैच रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी. अब यहाँ गौर करने वाला बात है, इसी पर हम आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर 10,000 एफडी है. ये वाला देखिए, ये 9% पर एम के हिसाब से 10,000 इंटू 9/100 अगर आप करेंगे, इट कम्स 900 में ओनली 450 रिसीव्ड है, 450 आउटस्टैंडिंग होगा. तो एक पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट में ये आपको सैलरी है, आपकी पवेलियन है, मेडिसिन परचेज है, मैच एक्सपेंसेस है. और ये बात देखिए, ये मैच एक्सपेंसेस यहाँ है और ये आप मैच रिसीव फंड का आप यहाँ देखिए, दोनों का आप पहले ही कंपेयर कीजिए. दिस इज़ 12,000 एंड दिस इज़ 8,800. तो जो है मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस को हम लोग लेस कर देंगे और वट एवर अमाउंट लेफ्ट विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नॉट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कब दिखाते? जब ये वाला अमाउंट इस एक्सपेंसेस से कम होता, इस एक्सपेंसेस से कम होता. लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये फंड ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है. अगर यहाँ पे 8,800 होता और यहाँ 12,000 होता, तब हम लोग दोनों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते. मैच एक्सपेंसेस दिखाते 12,000 और मैच फंड रिसिप्ट दिखाते 8,800. बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ उल्टा है, इसलिए नो प्रॉब्लम. यहाँ पे हमें लायबिलिटी साइड में शो करना पड़ेगा आपको. फिर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 30,000, ये एसेट्स है. मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, रेगुलर एक्सपेंसेस है, रिटर्न टैक्सेस, रेगुलर एक्सपेंसेस है, ग्रास 6, रेगुलर एक्सपेंसेस है, सेकेंड हैंड कार, एसेट्स है. और ये फिर आपको जो है आपको बैलेंस है. ओके, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये देखिए आप 31 मार्च 2013 का आउटस्टैंडिंग 1,000 दिखा रहा है. 1,000 में 800 रिसीव हुआ है, ध्यान दीजिएगा. आउट ऑफ 1,000 800 यहाँ पे रिसीव हो गया है, 200 अभी भी बाकी है आउटस्टैंडिंग में. यहाँ से इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि ये आपका इन्फॉर्मेशन 1,000 है. 1,000 पे यहाँ 1,000 रिसीव होना चाहिए, लेकिन 800 रिसीव हुआ है. 200 स्टिल आउटस्टैंडिंग है. ओनली फॉर 13-14, ये फॉर ओनली 13-14 2,500 है. ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ है, यहाँ है. ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय जो है लायबिलिटी साइड में जाएगा ये वाला, और ये वाला क्लोजिंग में जाएगा. वंस अगेन ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये वाला जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में ये जाएगा. वंस अगेन ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में ये जाएगा, क्लोजिंग में ये जाएगा. चलिए, एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ. और ये देखिए दूसरा पार्ट, इसमें देखिए स्टाफ सैलरी पेएबल, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. अब यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू जिसका कि 20,000 है, 20,000 में 5,000 का हम इस ईयर बेच दिए हैं, और जो बच गया है यानी कि 15,000 पे 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है. फिर से देखिए, 20,000 में 5,000 जो बेचे हैं, तो 20 में आप 5 घटा दीजिएगा, जो बिक गया बचा 15,000 में 10% डेप्रिसिएशन लगाना है. और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो ओपनिंग और क्लोजिंग है दोनों बनाना है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं. चलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट पे आते हैं. ये कैश, बैंक और ये तीनों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो टॉप पे लिखा हुआ है डेबिट साइड में, वही है कैश, बैंक और 10,000 एफडी फिक्स डिपॉजिट.
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस शीट वाला जो 2013 वाला बैलेंस है वो है, स्टॉक भी 2013 वाला बैलेंस वाला है, और फर्नीचर 20,000 का तो था ही। ये आप टोटल कीजिए इसको पहले, सबसे पहले इस टोटल आएगा 36,480। ओके, अब इतना लिखने के बाद पहले बैलेंस शीट में देखिए ये वाला लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। इधर अभी कुछ नहीं लिखना है, लेफ्ट इस साइड में। इतना लिखने के बाद टोटल करने के बाद आप इस तरफ आइए, इस तरफ में एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ओपनिंग वाला है वो लिखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो लायबिलिटी जो कि एडजस्टमेंट में दिया है वो लिखिए। तो इसको यहाँ लिखिए फिर, और इस अमाउंट में से ये दोनों को घटा दीजिए, इस अमाउंट में से इसको घटा दीजिए, तो ये अपने आप निकल जाएगा। यही हमारा ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड हो जाएगा। ओके, ये 11th क्लास में भी था, तो आई होप इसको आप समझ में आ गया। ये आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया। अब भाई इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो चलिए इस तरफ से हम लोग शुरुआत करते हैं। सैलरी 17,000 दिया हुआ है, इसमें जो है ओपनिंग वाला माइनस कर दीजिए और क्लोजिंग वाला ऐड कर दीजिए। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी जो था, स्टाफ सैलरी पेबल जो है वही आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। ये मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। क्लोजिंग मतलब CL, ओपनिंग मतलब OP। तो इतना आएगा। अब कीप ऑफ ग्राउंड्स डायरेक्ट लिख दीजिए। मेडिसिन यूज लिखा हुआ है 400, सॉरी मेडिसिन परचेज लिखा हुआ है 400। तो इसमें ओपनिंग को हम लोग ऐड करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं। ये दोनों आपका बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मेडिसिन का स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग स्टॉक सिंपली जो फार्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वन सेकेंड देखिए, ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो करने के बाद जो इतना है ये मेडिसिन यूज हो जाएगा, ये मेडिसिन यूज हो गया। ओके, उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस को डायरेक्ट लिख दिए हैं, है ना। चूँकि हर्षित ने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें जो बैलेंस थोड़ा सा मुड़ के लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये सब जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे, वरना ये भी नहीं होता। ग्रास एंड सीड्स जो है ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये ग्रास एंड सीड्स मतलब पवेलियन नहीं है, जो ग्राउंड में जो हम लोग घास उगाते हैं उसका बीज है, ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। रेगुलर एक्सपेंसेस है हमारा। फिर आप आइए देखिए, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को डायरेक्ट लिखा हुआ है 3,600। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वहाँ सेल ऑफ फर्नीचर लिखा हुआ है 1,600, और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि जो फर्नीचर बेचे हैं उसका कॉस्ट 5,000 है, तो हमें लॉस हो गया। 5,000 का सामान को अगर हम 1,600 में बेचें तो हमें 3,400 का लॉस होगा। वही चीज़ लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। उसका डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर मैंने बताया था 20,000 का फर्नीचर था, 5,000 का बिक गया, बच गया 15,000। 15,000 का हम लोग 10% निकालेंगे, दैट विल बी 1,500। सिंपल है। तो ये हुआ इस तरफ का। अब आइए क्रेडिट साइड में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन FD दिखाया है हमने कि 900 होता है। 900 में 450 आपको रिसीव्ड है, 450 आउटस्टैंडिंग है। तो यही आपका 450 रिसीव्ड है, 450 आउटस्टैंडिंग है, दोनों मिला के हमको 900 दिखाना है। ये 900 हमारा आ गया। सब्सक्रिप्शन में देखिए हम क्या किया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव 96,000 दिया हुआ है। इसमें जो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर है वो 1,000 दिया हुआ है, लेकिन हमें 800 ही रिसीव हुआ, इसलिए हम 800 माइनस करेंगे। 800 रिसीव्ड उसमें लिखा हुआ, इसलिए 800 माइनस करेंगे। ये है आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, वो ऐड होता है। ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, और ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर, ये माइनस होता है, ये माइनस कर दिए। इतना करने के बाद हमारा 97,400 आएगा, सॉरी 97,400 लिख दीजिए। उसके बाद मेंबरशिप एडमिशन फ़ी ये लिख दीजिए। भाई सेल ऑफ ग्रास था वो 200 था, और डोनेशन 5,000 है, वो लिख दिया। डायरेक्ट है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसमें केवल इसका एडजस्टमेंट है। फिर से देखिए 96,000 दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे 1,000 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1,000 के बजाय हम लोग 800 लिखेंगे, बिकॉज लिखा हुआ है कि 800 इज ऑनली रिसीव, दैट्स वाई वी सब्ट्रैक्ट ओनली 800 नॉट 1,000। ये है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। दिस वन इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जो कि ऐड होता है, एंड सॉरी दिस सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, एडवांस है ये, और ये सब्सक्रिप्शन एडवांस फॉर दिस ईयर जो कि माइनस होता है हमारा। तो ये फार्मूला से हो गया हमारा।
अब आप कीजिए इसको, टोटल ऑफ करेंट क्रेडिट साइड कीजिएगा। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड पहले करेंगे, ये आएगा, इसी को यहाँ लिखेंगे और इसमें से यहाँ से लेके ऊपर में जितना भी है ये सारा आप टोटल करके माइनस कर दीजिएगा शुरू से। तो ये आपका 64620 ये आपका सरप्लस आ जाएगा। ठीक है, ये सरप्लस आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इसके बाद जो न्यू बैलेंस शीट है उसको हमने थोड़ा छोटा ही मैं आपको दिखाया है। आप देखिए, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस और एफडी का बैलेंस, वो बैलेंस लिखा हुआ है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बॉटम में लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है वो है। ये टोटल करके, तीनों का टोटल करके यहाँ लिखा हुआ है। फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल एफडी, फिक्स डिपॉजिट पे 450 हमें मिला था, 450 और मिलना बाकी था, तो ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा एसेट्स हो गया। फिर आपका फर्नीचर का मैं बताता हूँ। फर्नीचर था 20,000 का, 20,000 में हमने 5,000 को बेच दिया, बचा कितना 15,000। 15,000 का 10% अगर हम लोग निकाले तो 1,500 आएगा, जो कि ऑलरेडी आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है करके। ये 15,000 पे हम लोग घटा दें अगर, तो ये 13,500 आएगा। उसके बाद ये बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग जो दिया हुआ था 30,000 है, हमारा रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में दिया हुआ था बिल्डिंग। फिर हमारा है सेकेंड हैंड कार वंस अगेन दिया हुआ था, ये 40,000, ये भी हमारा एसेट्स है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13-14 का है। फॉर 13-14 वहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर फॉर वर्ड की यूज़ किया है, इसलिए 2,500 तो आएगा ही आएगा। और 12-13 का जो 200 बाकी है वो भी आएगा। 12-13 में क्या था कि 1,000 हमारा बाकी था, उसमें से 800 हमें इस साल मिल गया था, तो ये 200 रुपया जो 12-13 का जो बाकी है, ये 200 रुपया हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ। और जो 2,500 हो तो आएगा ही वो आएगा 13-14 का, 12-13 का भी 200 रुपया आएगा। और स्टॉक ऑफ मेडिसिन 650 ये जो दिया हुआ है ये है। ओके, तो ये हुआ आपको टोटल ऑफ एसेट, ये सारा एसेट्स में आ जाएगा, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। इसको आप टोटल कीजिएगा तो 1,04,800 आएगा। क्योंकि यहाँ प्लेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, मैं क्या करूँ, तो हो नहीं सकता इधर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, सॉरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1,04,800। ओके, तो ये हमारा हो गया। नाउ कम टू लायबिलिटी साइड। ये सैलरी पेबल जो था हमारा, स्टाफ सैलरी पेबल ऑफ दिस ईयर जो है 1,400 था वो है। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर जो करेंट वाला 900 वो है। ओपनिंग कैपिटल फंड हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाला है 34,680, 34,680 वही है। और ये वाला जो है सरप्लस जो इस साल जो हमारा हुआ है, ये वाला जो हुआ है वही इस साल ऐड किया हुआ है सरप्लस। तो ये दोनों को जोड़ के आपको 99,300 आएगा। और जो मैंने अभी बताया था कि मैच फंड है, मैच फंड 12,000 था, और इसमें से एक्सपेंसेस को हम लोग घटा देंगे, लेस एक्सपेंसेस करेंगे, लेस एक्सपेंसेस 8,800। देन हमारा 3,200 हमारा मैच फंड में भी दिखाएगा कि मैच फंड में 3,200 अभी भी है। 12,000 का था इस साल, 8,800 खर्चा हो गया, 3,200 रुपये अभी भी है। तो इस तरह से इसका टोटल आप कीजिएगा 1,04,800 आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर अभी भी आपको कहीं समस्या हो इसमें या कुछ समझ में नहीं आया होगा हर्षित, तो आप पूछ सकते हैं और अदर स्टूडेंट भी इसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।